दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज। आज शिक्षक दिवस का दिन है। शिक्षकों के लिए ये विशेष अवसर का दिन होता है। आज हमारे साथ हैं मैडम कल्याणी मुखर्जी। वो रायगढ़ नगर पालिका स्कूल में व्याख्याता रही हैं। उसके पश्चात खरसिया नगर पालिका हायर सेकेंडरी स्कूल में वो प्राचार्य के रूप में वो सेवानिवृत्त हुई हैं। उनको रिटायर्ड हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं। आइए उनसे हम इस अवसर पर कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, आपका इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षकों को समाज में गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। आज उनकी भूमिका क्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आदिकाल से ही जब गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई तब से ही ये था कि गुरुओं को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। संख्या कम थी गुरुओं की भी, और जो शिक्षा ग्रहण करते थे वे भी, और बहुत परिष्कृत हुआ करते थे। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, गुरुओं का बड़ा ऊंचा स्थान था। और ये कोई वेतन प्राप्त करने वाले नहीं होते थे। समाज, राज्य उनकी सहायता करता था और वे पूरी तरह समर्पित होते थे। क्या उनकी भूमिका आज बदल गई है? आज के समय में हाँ, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। वो परंपराएं जो थी, हम जो सुनते आए थे, वो तो सब बदल गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो शिक्षा की एक नवीन और ऊंची उड़ान भर रही है शिक्षा, अपन ये माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विश्व शिक्षा की ओर अग्रसर है। अपने देश में भी शिक्षा के प्रति काफी कहना चाहिए कि कोशिशें की जाती है, राज्य के द्वारा, देश के द्वारा। ये कि मतलब हम ये अछूते नहीं रह गए शिक्षा से। समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, इसकी कोशिश हर मतलब प्रशासनिक ओर से, शासन की ओर से, और हर एक गार्जियन भी चाहता है कि उसके बच्चे जरूर पढ़े लिखे हो। उनको सबसे प्रारंभिक जो है वो अक्षर ज्ञान से वो उसकी शुरुआत हो, वहीं से ही शिक्षक की आवश्यकता हो जाती है। यानी आपका ये आशय है कि शिक्षक अपनी भूमिका में आज भी उस भूमिका का निर्वहन शिक्षक आज भी कर रहे हैं। कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं हमारे सामने। एक तो कुछ शिक्षक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और हाँ, कुछ हाँ। शिक्षक हैं जो शहरी क्षेत्र में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षकों की भूमिका को लेकर के क्या इनमें कोई अंतर है? ग्रामीण समाज में शिक्षकों का जो सम्मान है, क्या शहरी क्षेत्र में वो सम्मान शिक्षकों को मिल पा नहीं, रहा है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो जनसंख्या कम होती है, बिल्कुल। और दूसरा यह है कि शिक्षक वहाँ बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है। समाज, उस समाज में, गांव के समाज में उनका उनकी प्रतिष्ठा रहती है। और वे सलाहकार भी होते हैं बिल्कुल। ना। और क्या बताऊं कि हर चीज में उनको पारंगत, उनको होना पड़ता, माना जाता है। वे खेल के मैदान में भी दिख जाएंगे, क्लासरूम में भी वो दिख जाएंगे। यहाँ तक कि गार्जियन के बुलाने पर बच्चे को गाइड करने के लिए वो उनके घर में भी पहुंच जाते हैं। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ हो जाता है तो वहाँ गुरुजी जो हैं, वो इतनी आत्मीयता होती है कि वे स्वयं उस बच्चे को देखने भी पहुंच जाते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, हाँ, जो शिक्षक होता है हाँ, परिवार का एक हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल परिवार का हिस्सा है। तो और शहरी क्षेत्र में क्या ये अंतर है? शहरी क्षेत्र में तो बहुत भागम भाग है। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त विकास है। और यानी कस्बे में और शहरी क्षेत्र के माँ बाप, जिनकी आय लगभग थोड़ी बहुत निश्चित होती है, वे चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो ऊंचाइयों को छुए। इसलिए शहरी क्षेत्र में छोटे शहर से बड़े शहर की ओर अपने बच्चों को वो भेजते हैं। और वे स्वयं थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो उसके वजूद को समझते हैं कि कैसे मेरे बच्चे को परवरिश करना है, कैसे मेरे बच्चे को शिक्षा देनी है। और ये जो एक प्रकार की शिक्षा सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं है,
ये स्कूल में ही नहीं है, वरन कोचिंग क्लासेस इतने अधिक शहरी क्षेत्रों में है, और आज तो फिर टेक्नोलॉजी है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो हम उस गांव के बच्चे से, जहां पर अभी भी इंटरनेट की समस्या है, उस बच्चे से शहर के बच्चे की तुलना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, और इसलिए देखा जाता है कि अधिकतम शहरी क्षेत्र के बच्चे जो है वो ऊंचाइयों को छू लेते हैं, उनको पता भी होता है क्या करना है, और गांव के बच्चे इतने सफल नहीं हो पाते, और उनकी दिनचर्या में विशेष कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मेरा कहना ये है कि शहरी क्षेत्र के जो पालक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, अमूमन सरकारी स्कूलों में जो लोअर, जो मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के जो बच्चे होते हाँ हैं, हाँ। स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं। उनके पालकों में और शिक्षकों के बीच का जो संबंध है, क्या उतना ही सघन है जितना ग्रामीण क्षेत्र में है? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो शिक्षक की विशेषता है। अगर कोई शिक्षक इस तरह के बच्चों के साथ काम करता है, उनको शिक्षा देने का काम करता है, उनके पास जाता है, तो ये उसकी विशेषता है ये। पर आम रूप में शिक्षक ये कोशिश नहीं करता जैसे कि गांव में होता है। होता है। हाँ, मतलब उस तरह के संबंध हाँ, उस पालकों तरह में के, और हाँ, शिक्षकों में शिक्षकों नहीं में होते नहीं हैं। होते हैं। एक दूरी होती है एक हाँ, तरह दूरी से। होती है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षक अपनी भूमिका को वहां भी हाँ, निभाते हैं। निभाता है। इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में ऐसी बहुत सी घटनाएं छत्तीसगढ़ में खास करके मैं कहना चाहूंगा, जो शिक्षक हैं वो छोटे मोटे या बड़े अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। तो ये अपराध जो है उसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, ये अपराध क्यों हो रहे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे एक हम शिक्षकों की एक बड़ी कमी भी कह सकते हैं कि हम इतने कहना चाहिए उत्तेजित है समाज में अपने बेहतर स्थान, मतलब आर्थिक रूप से बनाने के लिए, तो वो एक गलत काम को भी प्रश्रय देते हैं, गलत काम करते हैं। और मैं तो ऐसा सुनी हूँ कि स्कूल में भी टीचर्स कभी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा, वो सब में भी अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि ये भी देखने सुनने को मिलता है कि शिक्षक नशा करके स्कूल आते हैं, तो ये एक बहुत बुरी इस आदत तरह है। की घटनाएं हैं। हाँ, ये होती है, तो इसका समाज पर बहुत खराब, उस बच्चे पर क्या असर होगा ये वो कभी सोचते ही नहीं है। और मतलब ये कहना चाहिए कि संवेदनहीन टीचर्स हैं, और जिम्मेदारियों से भागते हैं। कई घटनाएं ऐसी भी हैं कि बहुत छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध हो रहे हैं, हाँ। उनको उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो ये ये क्या शिक्षक मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ कुंठित है या और दूसरे हाँ, कारण बिल्कुल हैं? बिल्कुल, ऐसे शिक्षक तो कुंठित ही हैं। उनको क्या ऐसा लगता है, ऐसा वो क्या अचीव करना चाहते हैं जिससे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। यौन प्रताड़ना तो बहुत अधिक है। पता नहीं किस तरह उनकी शिक्षा हुई होगी, वो किस वातावरण से आए होंगे, उनका परिवार कैसा रहा होगा, उनका जो एरिया है, उनका जो समाज है वो कैसा होगा, उस बच्चे पर, मतलब उस शिक्षक पर क्या उसका प्रभाव पड़ा होगा। तो इस तरह वो अनुचित जघन्य कार्य करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो इसका उन बच्चों पर जो एकदम इनोसेंट हैं उनके ऊपर भी बहुत भयंकर, मतलब एक प्रभाव हाँ, उसका पड़ता है, बुरा बुरा बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो बिल्कुल दहशत में आ जाते हैं। है तो ना? ये जो समस्या है अपराध करने की, ये क्या बहुत व्यक्तिगत कारण है या इसमें सिस्टम का भी हाथ है? आप क्या सोचती हैं इसके बारे हाँ, मेरे को लगता है परसेंटेज कम ज्यादा है, में? हाँ, पर वो है कि सिस्टम सिस्टम का भी, हाँ, सिस्टम एक जिम्मेदार है। क्योंकि जब एक टीचर अपना, उसके दिमाग में है कि मैं एक टीचिंग करूंगा, तो उसको उस प्रकार की शिक्षा पानी होती है। अपने पढ़ने के बाद फिर जो बीएड और बाकी जो जिस प्रकार की ट्रेनिंग है वो सब वो लेता है, और फिर वो शिक्षकीय कार्य में आता है। राजनीति भी इन चीजों में होती है, और ऐसा भी सुनने में आता है कि घूस जो है वह भी काफी काम करता है। तो सही तरह का एक शिक्षक
वो स्कूल में नहीं आ पाता। उसको जो एक शिक्षक में जो एक वो भावना होनी चाहिए कि जो कब सबसे कमजोर बच्चा है उसके करीब तक जाना, वो करते ही नहीं है। वो क्लास में आके वो ऐसे, मेरे को तो थोड़ा सा ये लगता है और लगता है कि मैं कैसे ऐसे बताऊं। मैं एक स्कूल गई थी, वहां बच्चों के बीच क्लास 6 था। हाँ। बच्चों के बीच एक बच्ची थी जो, मैं उसको कहानी सुना रही थी, उसमें कोई मतलब ये नहीं था, वो कुछ मैंने ना तो खुश हो रही थी ना कोई भाव नहीं था उसका। तो मैं उसको बुलाई उसको अपने पास, तो वो चुपचाप आके खड़ी रही। बाकी बच्चे बताए कि मैडम वो गूंगी बहरी है और क्लास 6 में है। तो बोले उसके साथ जो बैठी हुई लड़की रहती है, साथ में बैठा के रखती है हाथ पकड़ के, बोले सिर्फ उसी से वो कुछ इशारे में बात करती है, बाकी वो अभी क्लास 6 में यहाँ पर ज्वाइन की। तो ऐसे बच्चे, मेरे को ये जानकर भी अच्छा लगा कि एक जनरल पढ़ने वाले बच्चों के बीच इस तरह से डिसेबल बच्चे को भी रखा गया है और जगह मिली है। तो वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो जरूर कुछ ऐसा करते होंगे जिस वो बच्चा रोज स्कूल आता है ना। माने वहाँ का एटमॉस्फेयर हाँ, अच्छा रहा हाँ अच्छा रहा, टीचर वगैरह, हाँ जरूर जरूर जरूर। तो ये भी है, अपन एक किसी को देख के अपन पूरा आकलन नहीं कर सकते। हाँ, और कभी नहीं होता। आज के अखबारों में इस तरह की कवर स्टोरी भी है कि शिक्षक बहुत अधिक अपराधों में लिप्त हैं। तो मीडिया में इस तरह से जो खबरें आती हैं, इसका असर क्या समाज पर पड़ता है? नहीं, मीडिया जो है के बारे में कौन सी धारणा बनती है? नहीं, मीडिया का तो काम है जानकारी देना। हाँ, जानकारी। पर मीडिया क्या करते है, उसको कोई सा भी ऐसा समाचार है जिसको हाँ सनसनी के तौर पे उसको प्रस्तुत करती है, तो उसमें इंटरेस्ट जगता है पढ़ने वालों को, और वो उसको और खंगालने की कोशिश करता है। और फिर अब मीडिया में तो अब सभी प्रकार की मीडिया है, तो ऐसे में समाज पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों पर। इसके बावजूद आप क्या मानती हैं कि शिक्षक आज भी, मतलब ये अपराध की जो घटनाएं हो रही हैं, इसका परसेंटेज मतलब शिक्षकों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, लेकिन जो छवि खराब हो रही है पूरे शिक्षक समाज की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे इस पर समाज क्या कर सकता है? समाज तो क्या, प्रशासन मैंने वो मतलब ये है कि स्कूल को, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उसको मतलब चेतावनी देनी चाहिए, और उसके बाद अगर नहीं होता तो विभिन्न प्रकार के अपने कार्य है जैसे सस्पेंड करना, ये सब है ना, टर्मिनेट करना जो है, ये वो भी किया जा सकता है। मतलब उसको किसी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा। हाँ, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए जिससे वो खराब होता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो नए आ रहे हैं, जो शिक्षकी पेशे में, जो युवा पीढ़ी के जो नए बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वे तो मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो बहुत ऊर्जावान लगते हैं। बिल्कुल है ना। दूसरी बात यह है कि उनको प्रशासन का मतलब उस पढ़ाने के अलावा इतना अधिक कार्य रहता है स्कूल में, उन सब कार्य को इतने मुस्तैदी से करते हैं। वो तो सब जगह एक रहता ही है कि कोई कोई इस तरह का के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, पर अधिकांश लोगों को ऊपर जो है प्रशासन का या स्कूल के प्रिंसिपल का भी दबाव होता है। वो उसको वो करेंगे ही, टारगेट तो पूरा करना ही है किसी भी हालत में। इस बीच ही वो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं अभी तो देखने को मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वे बच्चों से बहुत लगाव है उनको, वो अतिरिक्त कार्य करते हैं। छुट्टी के बाद भी मैं देखी हूँ कि वो यहाँ पर भी मेरे पास भी मैसेज आता रहता है, बच्चों को लेकर मतलब बाहर गए, उनको प्रकृति को दिखाना है ना, किसी साइंस के इसको दिखाना, ये सब भी करते हैं वो लोग, एक्टिविटी करवाना, खेल के वहां ले जाना, कंपटीशन करवाना, ये सब भी होता है। पहले तो गार्जियन कहीं बच्चों को जाने ही नहीं देते थे। अब टीचर्स इतना, शिक्षक जो युवा पीढ़ी के हैं, वो एक विश्वास उनके प्रति माँ बाप का है। और ना सबसे संवेदनशीलता के साथ एक ये भी है कि ये जो शिक्षक अभी आ रहे हैं ये अच्छे शिक्षित हैं और कल्चर्ड हैं। दूसरी बात है इनकी एक जिम्मेदारी है, उसको उनको करना है। और ये है कि समाज के साथ उनका जो एक प्रभाव है, एक उनका जो स्थान है, उसको वो बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सचेत रहते हैं। हाँ, सचेत रहते हैं। हाँ बिल्कुल।
और बहुत उनमें अच्छा क्या लगता है। एक किस्म की अतिरिक्त चेतना है कि अगर कोई अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर आफत आएगी, इस तरह, क्योंकि वो पढ़े लिखे आज की पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी पीढ़ी है, तो क्या ऐसा लगता है कि वो बहुत अधिक सचेत हैं और इस तरह के अपराधों से अपने नहीं, आप को बचाते एक हैं? तो ये कि मेरे को लगता है कि ऐसा ग्रुप, ऐसे युवा पीढ़ी जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, वे उन उन शिक्षकों से नहीं मिलेंगे जो इस तरह निम्नतर कार्य करते हैं। हाँ, तो अपना वो जो टीम है वो उसका बहिष्कार तो करेगा ही। बहिष्कार कर। हाँ, बहिष्कार तो करेगा ही, आलोचना करेगा, बहिष्कार करेगा, तो समझाने की कोशिश करेगा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कला साहित्य एक शिक्षक को एक बेहतर शिक्षक बनाने की भूमिका में एक बड़ा रोल अदा करते हैं, और इस तरह के अपराधों से शिक्षक को बचाते भी हैं क्या कला और साहित्य? क्योंकि हाँ, कला और साहित्य से विवेक भी पैदा होता हाँ, है, चेतना भी पैदा बिल्कुल होती बिल्कुल सकारात्मक सोच बढ़ती है। बढ़ती है। पर कहीं कहीं तो अपवाद भी है। वो तो है ही, हाँ, वो तो मेरे रहेंगे को ही तो इसलिए मैं हर एक। भूलती नहीं हूँ। हिटलर बहुत अच्छा पेंटर था, अच्छा। हाँ। पर वो इतना बड़ा, हाँ, है वो ना। उसने जो हाँ, अपराध किया इतिहास में वो अक्षम्य अपराध बिल्कुल। है। हाँ, तो अपन ये बोले कि कला से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बेहतर की ओर होगा, ये कोई जरूरी ये नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे हर हाँ, मनुष्य अच्छा मनुष्य होगा हाँ, ये भी जरूरी हाँ, ये नहीं है। जरूरी नहीं है। हर एक शिक्षक हम्म। हर एक हर शिक्षक बुरा होगा ये भी जरूरी हाँ, नहीं ये भी जरूरी नहीं है। पर कलात्मकता सिर्फ कुछ क्रिएशन करने पर ही नहीं है। एजुकेशन जब देते हैं अपन है। हाँ, क्लास शिक्षा में, के साथ। है ना, शिक्षा में जो मतलब हम जो क्लास लेते हैं उसमें ही उसकी क्रिएटिविटी दिखती है कि वो किस तरह से मॉडल बनाकर, किस तरह से बोर्ड वर्क करके, किस तरह से वहां पर नाटक करवा के बच्चों के बीच वो ऐसा कर सकता है जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े। मैं तो कराती थी, हम्म। मैं तो करवाती थी। अच्छा, और और कोई अनुभव हो आपके इस एक मैं लंबे तो शैक्षिक जीवन में तो उसको या तो भी आप बॉयज सुनाइए। स्कूल है हाँ। और औसत गवर्नमेंट स्कूल जो भी है वो तो कम ये आय वाले बच्चे ही रहते हैं। हम्म। मैं एक बार क्वेश्चन की थी, तुम बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता शराब पीते हैं या नहीं? अच्छा। तो हर बच्चे ने हाथ उठाया, पीते हैं। हर बच्चे ने, इतने 50 से भी ज्यादा बच्चे। तो उन बच्चों पर क्या प्रभाव, हाँ। वो बड़े होकर क्या करेंगे? क्या उनको भी मन होगा? क्या वो इस प्रकार के, एक प्रकार के, ये कहना चाहिए कि बुरी आदत है, क्या वो इससे बच पाएंगे? और दूसरी बात ये है कि यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं वो इतने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, उसके पिता रिक्शा वाले या जो भी छोटे मोटे छोटे काम वर्क करने वाले वर्क, हाँ गुलाम इस, वर्ग। हाँ ये इस तरह से बच्चे हैं। तो वे थोड़ा पढ़ने के बाद उनको लगता है कि 12 पास हो गए तो हम किसी काम में घुस जाए। उनके सपने बड़े नहीं होते। पर कहीं कहीं वो देखने को आता है कि साइंस ग्रुप और कॉमर्स में थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे जाने की कोशिश करते हैं। कुछ द्वितीय और तृतीय वर्ग के कर्मचारी के बच्चे भी होते हैं जो आगे बढ़ाते हैं बच्चों को। पर अधिकांश बच्चों का की रुचि अधिक से अधिक खेल में होती है, वहाँ खेल की ओर। पर खेल के जो शिक्षक हैं वे भी अगर ईमानदारी से करें तो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। इतना पोटेंशियल रहता है उन बच्चों को, उनको गाइड करने की इतनी जरूरत। मैं अपना जब नाटक वगैरह करवाती थी तो छुट्टी के बाद मैं रुकती थी, और वो बच्चे जो करते थे वो रुकते थे। तो मेरे को प्यून आके बोलता था, अब तो घर चल देवा, छुट्टी हो गई, मैं भी घर जाऊंगा। तो इस प्रकार मतलब अगर, हाँ, आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हाँ, एक है ना। शिक्षक करना चाहे हाँ, तो बहुत शिक्षक कुछ कर करना सकता चाहे तो है। बहुत कुछ कर सकता है और उसमें उसको मजा आता है। मजा आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को काम करने में मजा आए, पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आए, गणित सॉल्व कर रहा है तो उसको उसको खुशी मिले और उसको अच्छा लगे, है। हर एक चीज में कुछ नया कुछ कर रहा है तो उसको करने में अच्छा लगे। तो वो चीज अगर नहीं है, वो अगर बोझ समझते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसको अगर बोझ समझते हैं तो कभी भी वो उन्नति नहीं कर सकते। कोई भी टीचर एक छोटे से पोस्ट में भी अगर आता है, एलडीटी यूडीटी में भी है, तो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को और आगे जाना है। तो इसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एग्जाम्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो अचीव कर सकते हैं, ये होना ही चाहिए। तो बहुत प्रकार, यहाँ स्कूलों में तो ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी टीचर थे जो एडहॉक पे आते थे,
तो उनके लिए सिटिंग की व्यवस्था अलग होती थी, अलग उनका स्टाफ रूम, हम लोगों का स्टाफ रूम अलग। तो मेरे को बड़ी पीड़ा होती थी, आखिर वो भी उतने ही शिक्षित हैं, है ना। उसके साथ जो रेगुलर टीचर है, मेरे को ऐसा लगता फील होता था, कहीं किसी ने कहा नहीं, उनके साथ उतना मित्रवत व्यवहार नहीं होता था। ये सब गलत है ना। अंत में एक सवाल आपसे फिर मैं जाते जाते करना चाहूंगा कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो करियर की ओर ज्यादा फोकस है उसका। नैतिक मूल्यों को एक बच्चे को बेहतर मनुष्य बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, सबसे पहली और बड़ी सिस्टम बात की ओर है, से भी और समाज की ओर हाँ, से। सबसे पहली और बड़ी बात ये है करना चाहिए, वो है पढ़ाई, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अपने कोर्स की पुस्तकों के अलावा भी उनको जगत की पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। जहां भी इंटरेस्ट आता है उसको खंगालना साहित्य चाहिए। की किताबें हैं, साहित्य की महापुरुषों पुस्तकें, से हाँ बिल्कुल, जुड़ी हुई किताबें उनको हैं, भी उनके पढ़वाना जीवन चाहिए, उन बच्चों को भी। कि और स्कूल में लाइब्रेरी अगर है तो जरूर टीचर को लाइब्रेरी अटेंड करवाने के लिए उनकी आदत उनको बढ़ाना चाहिए। तो अंततः हम उसी बिंदु पर लौटे हैं कि कला और साहित्य का शिक्षा में एक बड़ा योगदान बहुत है। बड़ा योगदान है, बच्चों को मतलब और रुचि बढ़ानी होगी। पाठ्यक्रम के साथ साथ इन चीजों पर भी हम्म फोकस किया जाना चाहिए, बड़े स्तर पर सघन रूप में किया जाना चाहिए। हम्म। तो ये थे मैडम कल्याणी मुखर्जी, उनसे ये बातचीत हुई। आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। आज शिक्षक दिवस का दिन था, इस विशेष अवसर पर हमने ये चर्चा रखी। फिर मिलते हैं किसी अन्य संवाद में। धन्यवाद। धन्यवाद।